वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान। गाइस, आज अपन अपने पहले पेपर की शुरुआत करेंगे। अपना जो पहला पेपर है वो है स्टडीज इन अलजेब्रा। स्टडीज इन अलजेब्रा के अंदर आज अपन यूनिट 5 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 5 जो है वो मैंने सबसे पहले इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जिसके बारे में हमने हाल फिलहाल यानी कि अपन ने जब बीएससी फाइनल ईयर का पेपर दिया था तो उसमें अपन ने इसको पढ़ा था। और सबसे इजी जो है वो यही है, यूनिट 5 जो है वो वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। लाइक जो है ये मुझे मोटिवेट करता है क्लास डालने के लिए। ओके, वरना मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ कि शायद मैं आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड ना करवा पाऊँ। और बाकी आप समझदार हैं तो आगे से आपको ये चीज़ कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप समझ रहे हैं मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यूनिट 5 जो है उसका नाम है रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो वो होता क्या है। एक चीज़ और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बाहर की जो वॉइस है उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस स्थान पर बैठ के क्लास बना रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा वॉइस मतलब ज़्यादा है। पशु पक्षियों की आवाज़ आपको थोड़ी ज़्यादा सुनने को मिल सकती है, क्योंकि एरिया ही मेरा कुछ इस तरीके का है ना। तो शुरुआत करते हैं कि रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो वो होता क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को आपको समझना है और उसी डेफिनेशन पर आधारित यानी कि हमारी जो पहली थ्योरम होगी वो इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड ही होगी। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। वी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड आर के अंदर। देन ए मैप। मैप को आपको किस तरीके से डिनोट करना है? इस तरीके से मैप को आपको डिनोट करना है। ठीक है, सच दैट वी क्रॉस वी बिलोंग टू फील्ड आर इज इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ। कब कहलाएगा? यदि वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। कंडीशंस में पहली कंडीशन जो है वो हमारी क्या होंगी? u और u ये किसी मैप के अंदर है तो इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? ये 0 के बराबर हो सकता है। अगर u इक्वल टू 0 होगा तब ये इस कंडीशन में होगा। ओके, दूसरी कंडीशन जो है वो है u और v और u ये किसी मैप के अंदर है, क्योंकि ये इसका क्या होता है? साइमेट्रिक होता है। थर्ड है हमारा अल्फा यू प्लस बीटा। यहाँ पे ये बीटा है, बीटा वी और डब्लू अगर एक मैप है तो इस मैप के अंदर अल्फा को अगर जैसे बाहर लेंगे तो यू और डब्लू बचेगा, प्लस बीटा को बाहर लेंगे तो बी और डब्लू बचेगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इन तीनों कंडीशंस को कोई भी प्रोडक्ट अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कहलाएगा। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली थ्योरम की तरफ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो थ्योरम है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। थ्योरम क्या हमारी? देखना, लेट वी बी एट inner product space and u v belong to v if equal to dual mode of v equal to 1। देन अगर ऐसा होता है तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि मैप u और v जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल 1 होगी। ये हमें प्रूफ करके बताना है। ओके, थोड़ा सा इसको जूम ले लेता हूं ताकि आपको साफ दिख जाए। ओके, तो देखो इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? पेन पेपर को एक बार कुछ समय के लिए रख देना है। आपको सिर्फ समझना है मैं जो यहाँ पे जो कर रहा हूँ उसके लिए।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या शुरुआत करता हूँ उसको देखना। सिंस, इसको करते हैं प्रूव। एक मैप है u और v, ठीक है। तो u और v क्या है, एक मैप है, इसमें मैंने इन दोनों फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दिया, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर मैं इस मैप को कंडीशन थर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ये लिख सकता हूँ, u मैप प्लस v प्लस v प्लस vu लिख सकता हूँ, जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 mod ऑफ u स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 12 mod ऑफ v स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 मैप u v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक डेफिनेशन होती है हमारी नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे समझना, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, ये क्या होता है, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर कहता है कि किसी भी फंक्शन का अगर डुअल मोड ऑफ है तो हम उसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं उस मैप के अंदर, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट हटेगा यहाँ से, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। जब भी मैं इसको इस कंडीशन में लिखूंगा u को, तो यहाँ पे जो u है ये बिलोंग करेगा v के अंदर, और जैसे ये v के अंदर बिलोंग करता है तो हमारे पास डुअल मोड ऑफ स्क्वायर जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर मैं v की बात करता हूँ तो वो भी क्या आ जाएगा, 1। ऐसा बोलता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, सॉरी नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर कहीं पुट करेंगे, तो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, देखना 1 + 1 + 2 मैप u v इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 2 + 2 u v मैप ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं इसको अगर ये 0 के बराबर होता, इक्वल टू ना होके 0 के बराबर होता, तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या फंसती, 2 मैप ऑफ u v इक्वल टू -2। यहाँ से इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो मैप ऑफ u v इक्वल टू -2/2 यानी कि -1, क्या आता, -1 आता। तो इसको मैं नाम देता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट, मैप u v इक्वल टू -1, ठीक है। इसको एक कंडीशन देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, पहले हमने उस चीज़ को क्या किया था, ऐड किया था, अब हम उस चीज़ को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे पहले कंडीशन में हमने उसको क्या किया था, ऐड किया था, अब उसको अपन सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। मैप है u - v, ठीक है। तो इस u - v को अपन क्या लिखेंगे, u - v और u - v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अपन वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे, u मैप माइनस मैप v प्लस यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। कैसे होगा वो देखना, u v माइनस v u इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और 2 बार तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 मैप u v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ ए वेक्टर से, क्या, 1 + 1 - 2 मैप u v
ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 माइनस 2 मैप u v ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 के बराबर होता तो क्या होता, -2 u v मैप इक्वल टू -2। यहाँ से मैप u और v की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो -2/2 यानी कि 1 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो मैप u और v जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल 1 है। एक भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। यहाँ से हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर अपन देखते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से अगर अपन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है मोड ऑफ मैप u v लेस देन इक्वल 1। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, पेन पेपर उठाना है, वापस से क्लास को देखना है और अपने लेवल पे इसको सोल्व करके देखना है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे क्योंकि इससे बोरियत हो जाती है, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, तो अगली जो हमारी थ्योरम होगी वो होगी कांची-श्वाराज इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो उसमें इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल होगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। और नेक्स्ट क्लास जो है अपनी जल्दी ही आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, मेरी ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के साथ तुझे शेयर आपको करना ही है। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।